सो हेलो गाइस। तो आज जो है एक मैं और क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एंड वो क्वेश्चन है आईआईटी जेई मेंस 2026 का 31वां क्वेश्चन 30 क्वेश्चन नंबर 31। और ये भी एक फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम फिजिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे यहाँ पे एंड जितने भी हमारे जो कंसेप्ट हैं उनको हम जो है क्लियर करते हुए चलेंगे। इसलिए मैं जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर है उन्हीं को मैं पिकअप कर रहा हूँ, बिकॉज उसमें जो कंसेप्ट हमारे क्लियर होंगे वो रैंडम क्वेश्चंस पिकअप करने से नहीं होंगे। तो अभी जो इसमें ये क्वेश्चन है ये है एक मैकेनिक्स का क्वेश्चन, काइनेमेटिक्स जिसे हम बोल सकते हैं। एंड इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। हमेशा की तरह आज भी मेरी एडवाइस वही रहेगी। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जो गिवन है उसे लिख लेना चाहिए और उसके बाद हमें वो लिखना चाहिए जो कि हमें निकालने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या क्या हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं यहाँ पे कैसे कर लेता हूँ कि एक गिवन का मैं यहाँ पे वर्ड लिख लेता हूँ। ऐसे मैंने हेड सब हेडिंग बना दी है एंड उसमें हम देख लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है। सबसे पहले हमें गिवन है मास विच इज इक्वल टू 4 किलोग्राम, राइट। उसके बाद हमें गिवन है फोर्स, एफ फैक्टर इज इक्वल टू 4 t³ आई कैप -3 t j कैप। तो अभी यहाँ पे जो फोर्स है वो हमारा 2 डायमेंशंस में चल रहा है। मतलब कि यहाँ पे दो कंपोनेंट्स है फोर्स के। एक है 4 t³ विच एक्ट्स अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा है -3 t विच एक्ट्स अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो अगर मुझे कहा जाए कि इसमें से एक्स कंपोनेंट क्या है, तो मैं अगर एफ एक्स लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट 4 t³ और जो एफ वाई जो मेरा वाई कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा -3 t, राइट। अब हमें क्या निकालना क्या है, इफ द मास स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0। तो जो t1 है वो हमारा है यहाँ पे 0 एंड द वेलोसिटी एंड आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब कि हमें वेलोसिटी एंड पोजीशन पूछा गया है क्या रहेगी आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी कि जो t2 है वो हमारा है 2 सेकेंड। ये दो चीजें हमें, ये सब चीजें हमें यहाँ पे गिवन है। निकाला क्या हमें, v जो कि हमारी पोजीशन जो हमारी वेलोसिटी है और दूसरा पोजीशन विच इज r। तो हम इसको वेक्टर साइन डाल सकते हैं बिकॉज ये क्या है हमारे यहाँ पे दोनों वेक्टर्स है। तो ये दोनों चीजें हमें यहाँ पे निकालने के लिए बोली गई है। अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स क्या होता है, एम डी ए वेक्टर डिवाइड बाई डी टी। तो जो यहाँ पे ए वेक्टर है वो है हमारी, सॉरी, डी ए वेक्टर बाई डी टी यहाँ पे लिख रहे हैं डी वी वेक्टर बाई डी टी। तो वी जो है हमारी वो वेलोसिटी है, एम ए वेक्टर होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 t³ आई कैप -3 t j कैप। ठीक है, तो अब जो डी वी वेक्टर बाई डी टी है वो हमारा क्या आ जाता है यहाँ पे, t³ आई कैप -3/4 t j कैप। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो है जो dv वेक्टर बाई dt है वो आ गया है। अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी के लिए इसे इंटीग्रेट कर दूंगा t के रिस्पेक्ट में। तो मेरे पास जो v वेक्टर है वो आ जाएगा, अगर हम t³ की इंटीग्रेशन करते हैं तो t⁴ डिवाइड बाई 4 आज हमारे पास आ जाता है और आई कैप लग जाएगा यहाँ पे। माइनस अगर मैं इसकी इंटीग्रेट करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा 3 t² डिवाइड बाई 2 t² बाई 2। तो 3/4 तो पहले से ही है और यहाँ पे हमारे पास t² बाई 2 और लग जाएगा। तो ये हो गया जे कैप। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास t⁴ आई कैप माइनस में 3/8 t² जे कैप। अब क्योंकि हमारे पास जो t1 है वो तो जीरो है, कि इसका मतलब क्या है कि हम जब मास जो मूव करना स्टार्ट करा उसी टाइम पे हमने अपनी जो स्टॉप वॉच है वो ऑन की है और जैसे ही हमारी स्टॉप वॉच में 2 सेकंड होंगे हम उसे स्टॉप कर देंगे और वेलोसिटी नोट कर लेंगे। तो जो टोटल टाइम चेंज हुआ हमारा, जो इलेप्स हुआ वो हुआ 2 सेकंड का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी को 2 पुट कर देंगे। जब हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 16/4 तो 4 आई कैप आ जाएगा -3/8। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 j कैप। तो अब पहले हम वेलोसिटी देख लेते हैं, क्या हमें वेलोसिटी से ही यहाँ पे करेक्ट आंसर पता चल रहा है। अगर नहीं पता चलेगा तो हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। अगर हम वेलोसिटी के बेस पे ही ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो हम पोजीशन वेक्टर जो है उसको फाइंड आउट नहीं करेंगे।
अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। तो इसको देख लेते हैं। वी वेक्टर क्या है, 4i कैप -3/2 j कैप। तो 4i कैप हमारे पास -3/2 j कैप यहाँ आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 पे, और 4i कैप -3/2 j कैप हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में भी आ रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें हमारे पास आ गई हैं, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4। ये दो ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट निकल के आते हैं, बट दोनों तो करेक्ट नहीं हो सकते हैं क्योंकि दोनों में से एक ही करेक्ट होगा। अब हम देख लेते हैं दोनों ऑप्शंस में क्या डिफरेंस है। तो वी तो हमारा सेम ही है। आर की बात करेंगे, आर में जो आई कंपोनेंट है वो है 8/5, और जो ऑप्शन 4 है उसमें है 6/5। जबकि जो जेएथ कंपोनेंट है वो -1 है दोनों में। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे पूरे पोजीशन वेक्टर को निकालने की नीड नहीं है। अगर मैं पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकाल लूँ तो ही मेरा जो काम है वो बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है बेसिकली ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में वो एक्स कंपोनेंट में है। तो जो हमारे पास वी वेक्टर होता है वो होता है हमारा डी एक्स वेक्टर बाई डी टी। ठीक है। तो dx वेक्टर बाई dt हमारे पास यहाँ पे है, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे पास x वेक्टर क्या आ जाएगा, t की पावर 4 को इंटीग्रेट करेंगे तो t⁻5/20 i कैप। ठीक है। और माइनस ये वाला जो टर्म है इसको हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, जो हमारा जो y कॉम्पोनेंट है, बिकॉज y कॉम्पोनेंट हमें पता है कि -j कैप ही आएगा। बिकॉज ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 में जो बेसिक डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है पोजीशन वेक्टर में, वो सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है x कॉम्पोनेंट में। तो हम इसे dr वेक्टर बाई dt कर देते हैं। x भी लिख सकते हैं, बट क्योंकि हमारे क्वेश्चन में r है तो मैं इसको r ही कर देता हूँ, जिससे कि हमारा जो आंसर है वो मैच करता रहे। तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा, यहाँ पे जे भी कुछ रहेगा पर हम उसे निकाल नहीं रहे हैं। तो अब टी की जो वैल्यू है वो कितनी है, टी1 जो है वो 0 है, टी टू 2 है। तो हम 2 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो 32/20 i कैप। तो यहाँ से आ जाएगा 8 और यहाँ से आ जाएगा 5, तो 8/5 i कैप। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है सिर्फ इसी में हमारे पास 8/5 i कैप है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन 2। तो आपने देखा पहले मैंने v निकाला, जिसमें हमने आई एक्स और वाई दोनों ही वेलोसिटी के कंपोनेंट निकाल लिए हमने। उसके बाद हमें पता चला कि जब हमने वी फाइंड आउट कर लिया तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 इन दोनों में से कोई एक करेक्ट हो सकता है। अब उस चीज को रूल आउट करने के लिए कि इन दोनों में से ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में से कौन सा है, तो हम क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, जनरली आर वेक्टर को निकालते हैं। जब आर वेक्टर निकालेगा बच्चा एग्जाम में बैठ के, तो वो उसका पूरे के पूरे जो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये t⁴/4 i कैप -3/8 t² j कैप, इस पूरे को वो इंटीग्रेट करता है। तो अब इस पूरे को इंटीग्रेट करने में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे दो कंपोनेंट है तो हमें दो इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे, और कहीं ना कहीं हमारे जो 10 से 15 सेकंड है वो एक्स्ट्रा चले जाएंगे वाई कंपोनेंट को इंटीग्रेट करने में, जो कि ऑलरेडी हमें पता है कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में -j कैप है, मतलब कि वो सेम है। तो उसको निकालने से हमें कोई खास बेनिफिट होने वाला नहीं है। जो डिफरेंस है आर वेक्टर में वो हमें एक्स कंपोनेंट में दिख रहा है, जहाँ पे आर वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है वो 8/5 है ऑप्शन 2 में, और 6/5 है ऑप्शन 1 में। तो अगर मैं एक्स कंपोनेंट निकाल लेता हूँ आर का, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि दोनों में से कौन सा करेक्ट है। तो मुझे वाई कंपोनेंट में को इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, और जो मेरा 10 से 15 सेकंड का जो एक एक्स्ट्रा टाइम था वो यहाँ पे सेव हो जाता है। तो इससे मैंने क्या करा, जो मेरा क्वेश्चन था उसको मैंने टाइम सेव करके ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। तो आप ये समझे, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चीज़ को जरूर समझें कि ऐसी छोटी छोटी जो ट्रिक्स होती हैं जिनसे हम फिल्टर आउट कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, या फिर कौन से ऑप्शंस जो है हमारे इनकरेक्ट है, उससे हमें बड़ा फायदा मिलता है। एक तो हमारी जो एक्यूरेसी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो काफ़ी इंक्रीज कर जाती है, गलत क्वेश्चन होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। दूसरा, हमारा जो टाइम होता है, अगर हम एक नॉर्मल बच्चा हम ट्रेडिशनल वे में अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जहाँ एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट का टाइम जाएगा, वहीं पे जो अगर इस ट्रिक से सॉल्व करते हैं तो हमारा जो टाइम है वो 1 से 1.5 से 2 मिनट में आ जाता है। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो मैं इसे 1.5 से 2 मिनट में फटाफट कर सकता हूँ, अगर मैंने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है। यहाँ पे मैं वीडियो जो बना रहा हूँ उसमें थोड़ा सा टाइम इसलिए लगता है बिकॉज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ। बट जब आप एग्जाम में इसी वे को फॉलो करेंगे तो आप 1.5 से 2 मिनट में इस क्वेश्चन को बड़ी आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे, और वो भी एकदम करेक्ट। तो ये जो वीडियो है ये यहीं पे कंप्लीट होता है। फिर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेके आऊँगा फिजिक्स का ही। तो हम पहले फिजिक्स सीखेंगे। जब हमें फिजिक्स में
थोड़ा सा हमारा हाथ बैठ जाएगा तो हम मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चंस उठाना स्टार्ट करेंगे। तो आप जो भी बच्चे मेरे इस वीडियो को देखते हैं वो रेगुलर जो है वीडियोस को देखें, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे कुछ कुछ नए कंसेप्ट आप लोगों को सिखाता जाऊंगा, नए नए फॉर्मूलेस जो है बीच में आते रहेंगे। तो मैं उनको भी मार्क करता जाऊंगा, जैसे ही मैं मार्क करूं तो आप भी उन फॉर्मूले जो हैं अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो। अगर आपको पता है तो नोट करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम डेली बेसिस पे करेंगे, सो दैट आपके जितने भी डाउट्स हैं जो हैं वो जल्दी से जल्दी ही क्लियर करते चले। सो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सो दैट जितने भी मैं कंसेप्ट यहाँ पे लेके आ रहा हूँ बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो बेनिफिट ले सके।